जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बिहार दरोगा नई भर्ती 2025 में निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों जारी हो चुका है। टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 1975 दोस्तों टोटल पोस्ट निकाला गया है। आयु क्या है, योग्यता क्या है और सैलरी क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसी के बारे में दोस्तों हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी, क्लियर समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। दोस्तों, हम आगे चलेंगे और यहाँ पर बात कर लेते हैं टोटल जो पोस्ट निकाला गया है 1975 1975 पोस्ट। अब फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया और SC/ST के लिए SC/ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपया लग रहा है। दोस्तों, अप्लाई करने का जो डेट है अप्रैल के फर्स्ट वीक से दोस्तों अप्लाई करने का डेट सरकारी रिजल्ट पर आ जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए, चाहे BA BCom कुछ भी दोस्तों, यानी कि आपका या फिर बीटेक भी दोस्तों फाइनल, कुल मिला के आपका ग्रेजुएशन फाइनल होने चाहिए। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एज लिमिट दोस्तों 20 से लेकर 37 साल, यानी कि जनरल और EWS के लिए 20 से 37 साल, BC EBC के लिए 20 से 40 साल और ST SC के लिए 20 से लेकर 42 साल। मिनिमम जो एज रखा गया है आपका 20 साल होना चाहिए। और आगे चलते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल के जो यानी कि मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वे जनरल में क्वालिफाई करेंगे। और एक बात और थोड़ा दिक्कत यह है कि अगर सिलेक्शन होने पर उनका जो ड्यूटी होगा बिहार में ही रहेगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन किस तरह होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, एक होगा प्री, एक होगा मेंस। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम आगे चलेंगे, बात करेंगे प्री, यानी कि प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के आते हैं। उसके बाद मेंस की बात करेंगे। मेंस के बाद हम फिजिकल के बारे में आपको डिटेल में एकदम जानकारी प्राप्त करेंगे। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर प्री के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो केवल एक सब्जेक्ट यानी कि जीके से दोस्तों 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। जीके जीएस से 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे दोस्तों। जो टाइम होगा एक यानी कि 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। 2 घंटा कहिए या फिर 1 घंटा 20 मिनट, 120 मिनट दोस्तों, सॉरी 120 मिनट। और जो नेगेटिव मार्क रखा गया है 0.2, इसमें नेगेटिव मार्क रखा गया है, इस बात को जरूर। और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों मेंस में 2 पेपर होगा, एक होगा क्वालिफाई करने के लिए, एक क्वालिफाई करने के लिए, एक में दोस्तों आपका मेरिट बनेगा। तो हिंदी के दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई यानी कि 30 नंबर पाना, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। जो नंबर होगा 60 नंबर। इसमें भी दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे। और जो नेगेटिव मार्क इसमें भी दोस्तों आपका 0.2 यानी कि 1/2 नेगेटिव मार्क है। ये कर सकते हैं ए, मेंस के ए और मेंस के बी बात कर लेते हैं। इसमें 2 पेपर होंगे और जीके जीएस से दोस्तों 70 क्वेश्चन होंगे और मैथ से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग की बात कर लेते हैं तो 15 क्वेश्चन। तो टोटल जो क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन हो जाएगा और 200 नंबर के हो जाएंगे। जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्क टोटल यानी कि प्री और मेंस दोनों में दोस्तों 1/2 या फिर
2 का ये नेगेटिव मार्क रखा गया है। तो चलिए और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे कि फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होता है। मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट। मेल की बात करते हैं हाइट की, तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की। जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एक यानी कि 81 से 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, इसीलिए 81 से 86 सेंटीमीटर रखा गया है। अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 79 से 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर, तो 79 से 84 हो जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे रनिंग की बात करेंगे, उसके बाद हाई जंप। तो मेल की अगर रनिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद फीमेल की बात करेंगे। मेल का जो रनिंग रखा गया है 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। अब हाई जंप की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट 4 फीट की ऊंचाई को ढाकेंगे और फीमेल कैंडिडेट 3 फीट की ऊंचाई को ढाकेंगे। और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गोला फेंकना और लॉन्ग जंप होगा। दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग जंप गोला फेंकने की मेल कैंडिडेट की बात करेंगे, फिर फीमेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 16 पाउंड का गोला होगा, उसे 16 फीट फेंकना होगा। ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 12 पाउंड का गोला होगा, उसे 10 फीट दूरी फेंकना होगा मेल कैंडिडेट। हाई लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट को 12 फीट यानी कि लॉन्ग जंप कूदना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप कूदना होगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब हम आशा करते हैं कि आपको बिहार में जो न्यू वैकेंसी दरोगा की निकलने वाली है, जो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक से दोस्तों आपको सरकारी रिजल्ट पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बिहार पुलिस में निकाली गई थी भर्ती, उसका अभी यानी कि अप्लाई करने का जो डेट है दोस्तों अभी चल रहा है। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में यानी कि बिहार दरोगा के बारे में जो 25 में निकलने वाली भर्ती है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो कमेंट जिस समस्या का विषय ज़्यादा होगा उसी पर दोस्तों हम आपका जो सॉल्यूशन होगा अगले वीडियो में दोस्तों बता देंगे। अगर किस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।